हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 में जो टॉपिक है लियो सावर्ट्स लॉ या पायो सावर्ट्स लॉ, जैसे आप प्रोनाउन करते हो, तो ये जो लियो सावर्ट्स लॉ है वो हम क्यों स्टडी करते हैं, उससे हमको क्या समझ में आता है, वो सब आज हमको इस टॉपिक में अच्छे से समझना है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आगे स्टडी किया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। कोई मैग्नेट होता है तो उसके अराउंड एक फील्ड क्रिएट होता है एंड दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। बट नॉट ओनली मैग्नेट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमको समझ में आया ऑर्स्टेड लॉ से, इफ करंट इज फ्लोइंग इन कंडक्टर and this current is also created magnetic field around us, तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम जानते हैं, बट हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड, कितनी मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलती है, कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो वो हमको बायो सावर्ट्स या बियो सावर्ट्स जो है उसने समझाया कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन अगर हमको करना है, हमने समझ में आया कि इससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, पर वो कितना होता है उसको हम कैलकुलेट करना चाहता है, तो उसको हम किस लॉ से यहाँ पे स्टडी करेंगे, बियो सावर्ट्स लॉ। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम नोट करते हैं कि देखिए व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, तो हम बोलेंगे कि करंट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो करंट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट नॉट ओनली करंट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझते थे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, इफ चार्ज पॉइंट चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ पॉइंट चार्ज। बट फॉर मैग्नेटिक फील्ड नॉट ओनली करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर अकेला करंट है तो वो फ्लो किसमें होगा, करंट को फ्लो होने के लिए कंडक्टर चाहिए, छोटा सा कंडक्टर भी होगा तो उसमें से करंट पास होगा। तो चार्ज पॉइंट चार्ज है तो वो हम एक पॉइंट पे रख सकते हैं, उसको फ्लो नहीं करवाएंगे तो उसी पॉइंट पे रखेंगे। पर करंट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो होना है तो उसके लिए क्या चाहिए, कंडक्टर चाहिए। तो इफ करंट इज फ्लोइंग इन कंडक्टर देन नॉट ओनली करंट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो करंट है वो किसमें फ्लो होता है, किसमें फ्लो होता है, तो कंडक्टर में फ्लो होता है। अब कंडक्टर में हम सबसे छोटी अगर लेंथ लेना चाहेंगे तो सबसे छोटा लेंथ कितना होता है, तो पूरा लेंथ एल है। हम कैलकुलस मेथड को यूज करेंगे तो सबसे छोटी लेंथ कितनी हो सकती है, डीएल जितनी। तो डीएल लेंथ में से जो करंट पास हो रहा है उसको हम बोलेंगे आई इंटू डीएल, आई इंटू डीएल, आई करंट फ्लोइंग इन डीएल लेंथ। तो I into dl is a source of magnetic field। समझ में आएगा, not only current is a source of magnetic field, but करंट जिस कंडक्टर में से पास हो रहा है उस कंडक्टर की जो छोटी से छोटी लेंथ है वो और जो करंट है उसको हम बोलेंगे सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड हियर I into dl, I into dl, dl is what,
small length of conductor which is flowing current I. IDL is source of magnetic field. Okay, IDL is a source of magnetic field. और इस IDL को हमने कुछ नाम दे दिया एंड इसको हम बोलेंगे करंट एलिमेंट. इसको क्या बोलेंगे? करंट एलिमेंट. सो करंट एलिमेंट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ओनली स्टेडी चार्ज एंड स्टेडी चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज. तो पॉइंट चार्ज को यहां से वहां फ्लो नहीं करवाएंगे तो एक ही पॉइंट में रहेगा. दैट ओनली चार्ज इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट ओनली करंट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज करंट इज फ्लो. तो उसको फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए? लेंथ होनी चाहिए. अगर इसमें से करंट फ्लो होगा तो इसमें से करंट जब फ्लो होता है तो इसकी कुछ लेंथ होगी. डीएल लेंथ पूरा एल है तो छोटे से छोटा लेंथ कितना होगा? डीएल. तो इसमें से जो करंट पास हो रहा है देन I into dl is a current element and is source of magnetic field. क्लियर है? ओके. अब ये जो प्योर सावर्ट लॉ है वो हम कैसे बनाएंगे या बियो सावर्ट्स ने ये लॉ कैसे बनाया? तो बियो सावर्ट्स लॉ इज इसमें बियो सावर्ट्स ने लॉ बनाया कूलम्ब्स लॉ से. किससे बनाया? कूलम्ब्स लॉ से. बियो सावर्ट्स लॉ इज सेम एज कूलम्ब्स लॉ. थोड़े उसमें डिफरेंट है पर उसने कूलम्ब्स लॉ से एक लॉ बनाया. अब कूलम्ब्स लॉ किससे बना? तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल. ग्रेविटेशनल लॉ जैसा है F is equal to G M upon R square is a gravitational force and कूलम्ब फोर्स क्या है? बोलिए कूलम्ब फोर्स क्या है? F is equal to K Q upon R square Q1 Q2 upon R square same as gravitational and Biot-Savart's law is the same as कूलम्ब्स. समझ में आएगा? तो कूलम्ब्स ने ग्रेविटेशनल लॉ से इंप्रेस होकर अपना लॉ बनाया और बियो-सावर्ट्स ने कूलम्ब से इंप्रेस होकर अपना लॉ बनाया. तो बियो-सावर्ट्स लॉ जो है वो हम यहाँ पे समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो लॉ है उसमें देखिए सबसे पहले एक करंट एलिमेंट क्या है उसको समझिए. तो हमने यहाँ पे एक ऐसे कंडक्टर लिया, कोई भी शेप में ये कंडक्टर है. अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है. कितना करंट? I. यहाँ पे भी I करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे भी I करंट फ्लो हो रहा है. अब मुझे इस P पॉइंट पे, ये जो पॉइंट P है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है. ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहाँ पे निकालना है. तो यहां से ये जो डिस्टेंस है 1 मिनट देखिए यहाँ पे तो मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. इफ करंट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. डिस्टेंस बिटवीन यहां पे इसको यहां पे देखना है अच्छे से. distance between current flowing in this conductor and point P is R.
एंड आर इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, अब यहां पे देखिए, इसमें से हम इतनी लेंथ लेते हैं और इतनी लेंथ को एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, और ये लेंथ कितनी है, dl जितनी, ये लेंथ कितनी है, dl लेंथ। तो इसमें से dl लेंथ में से अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस लेंथ से बनेगा, तो मैं बोलूंगा इस dl से, 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 छोटे छोटे बहुत dl जितने पार्ट हैं सब पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। हमने क्या किया, सबका एडिशन किया, सम ऑफ द ऑल dl इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। सबका एडिशन करके पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसको निकालें। ओके, तो दिस इज दी, ये देखिए इतनी जो लेंथ है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I, then I into dl is a current element and is the source of magnetic field। अकेला करंट पास नहीं हो सकता, फ्लो नहीं हो सकता, उसको फ्लो होने के लिए कुछ चाहिए, तो वो क्या है, कंडक्टर। समझ में आया, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब इसके बीच में ये जो dl है और ये पोजीशन वेक्टर r है, उनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है एंड दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। ओके, अब हमको यहां पे ये समझना है कि बियो-सावर्ट्स लॉ क्या है। तो बियो-सावर्ट्स इज इंप्रेस्ड बाय कूलम्ब्स लॉ, और बियो-सावर्ट्स ने जो लॉ दिया यहां पे देखिए, बियो-सावर्ट्स लॉ इज magnetic field dB is equal to mu 0 upon 4 pi I into dl divided by r cube, r cube। This is the बियो-सावर्ट्स लॉ। अब इसको आप कंपेयर कीजिए इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q इनटू r अपॉन r क्यूब। इसका कूलम्ब लॉ था, और कूलम्ब्स लॉ ले हमने इसको क्या बनाया, बियो-सावर्ट्स लॉ बनाया। तो दिस इज बियो-सावर्ट्स लॉ। अब इसमें अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर इनटू sin थीटा। दिस इज द फॉर्मूला। अब हम ज्यादातर इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं, जैसे आप कूलम्ब्स लॉ का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको आप K बोलते हो, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, उसमें sin थीटा नहीं है। ओके, क्यों नहीं है वो हम आगे जाके देखते हैं, पर इसमें फॉर्मूला है, उसमें Q क्या था, charge, and charge is a source of electric field, and here I into dl is the source of magnetic field। Then this is the बियो-सावर्ट्स लॉ, and बियो-सावर्ट्स लॉ यहां से नोट करते हैं I into dl पॉइंट P पे, ये हमको करंट यहां से फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ मिल रहा है। ओके, अब हमको यहां से आगे जाके समझना है, इसमें देखिए ओके, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे हमको मिलेगा, बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। ओके, तो यहां पे
नोट करते हैं। वी यूज राइट हैंड palm rule for find the direction of magnetic field. We use right hand palm rule. राइट हैंड palm rule. अब राइट हैंड palm rule में हमको क्या करना है और कैसे समझना है? तो राइट हैंड palm rule में आप देखिए, इसको अच्छे से समझिए कि राइट हैंड palm rule में हम इसके फीचर्स यहाँ पे नोट कर देते हैं, और वो जो है कि thumb is along the direction of DL. फिर से palm is and along the direction of R, and what is our displacement vector? And magnetic field is the normal to the palm. ओके, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखिए यहां से थंब इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डीएल। डीएल इस डायरेक्शन में, यहां पे मैंने राइट हैंड इसको थंब को इस डायरेक्शन में रखा। ओके, किस डायरेक्शन में हमने रखा है इसको? डीएल की डायरेक्शन, ये रख दिया। ओके, पाम इज एन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर। ये जो पाम है इसको किस डायरेक्शन में रखेंगे? अलोंग द आर, ऐसे रख दिया। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द पाम। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द पाम, ए नॉर्मल है तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द पाम इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, या तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैंने इसको ऐसे रखा, और अब मैं फिंगर को किस डायरेक्शन में बेंड कर सकता हूं? तो देखिए यहां अंदर की तरफ आप देख सकते हो, आप इसको ऐसे बेंड कर सकते हो, ऐसे बेंड नहीं करेंगे। ओके, तो इसको यहां पे सेट किया, इसको यहां पे, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे। ओके, तो हियर मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, और इनसाइड के लिए मैंने क्या सिंबल बनाया है? दिस इज, तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? समझ में आएगा? तो यहां पे एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, इससे आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। ओके, अगर ये इस डायरेक्शन में होगा, मुझे इसको ऐसे सेट करना है। करंट नीचे की तरफ फ्लो होता तो मैं इसको ऐसे सेट करता, ये ऐसे जाता, और अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? आउटसाइड। ये आप देख रहे हो जो बेंड हो रही है ऐसे। समझ में आएगा? तो इससे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। थंब, राइट हैंड पाम, एंड दिस इज the magnetic field, direction of magnetic field normal to the palm. एक palm है, इसके normal magnetic field inside outside. Okay, तो this is all about direction of magnetic field. तो इसमें ideal current element है, उससे ये सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, और इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है इतना। और एक जो है कूलम्ब्स फोर्स क्या था? तो कूलम्ब्स फोर्स इज
या इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स E इज इक्वल टू, यहां पे क्या था 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है बिकॉज कूलम्ब फोर्स इज अ इलेक्ट्रिकल फोर्स। ओके, तो 1/4πε0 एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। q1 q2 is a charge of magnetic field, sorry electric field. Here I into dl is the source of electric field, r square and this is the not depend on theta. अब एक इस पे डिपेंड करता है, एक इस पे डिपेंड करता है, तो थीटा मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड्स ऑन थीटा। देखिए एक थीटा चेंज होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। यहां से देखिए एक इस पे डिपेंड करेगा I into dl, जितना करंट ज्यादा होगा, जितनी लेंथ ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होगी। ओके, और थीटा पे डिपेंड करता है, तो ये यहां पे नोट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन थीटा, थीटा पे डिपेंड करेगा, और करंट ज्यादा जितना होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। पर ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ये जितनी दूर तक लेके जाएंगे, देखिए r जितना ज्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो r को जितना ज्यादा करेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। समझ में आएगा? तो दिस इज all about magnetic field and Biot-Savart's law, and here theta is an angle between r and dl. Okay, r and dl, and like this. क्लियर है? तो दिस इज बियो-सावर्ट्स लॉ। अब इसके जाके हमको एक पॉइंट और स्टडी करना है कि व्हाट इज द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देयर आर 2 or 3 similarities and there are 2 or 3 dissimilarities between electric field and magnetic field. Okay, तो ये हमको इसके बाद स्टडी करना है। तो पहले आपको इतना याद रखना है, अच्छे से समझना है और इसको अच्छे से रेडी करना है। तो आज से आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। ओके, तो आपको पूरा टॉपिक अच्छे से याद रखना है और समझना है।